मंच पर सभी आर्य समाज के विद्वान लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। कई बार आपको प्रकृति बिठा देती है, जैसे मुझे कभी ये सुनने का मौका नहीं मिलता, आज भाई साहब की वजह से मुझे बैठना पड़ा और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने स्वामी दयानंद जी के बारे में जानी। डॉक्टर राकेश हेरन मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे हैं और वीरोत्तम भी यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग इनसे डॉक्टरी की विधा तो सीखते सीखते हैं, व्यवहारिक जीवन विधा भी सीखते हैं। हम सब में जो एक आप कहते हैं अहंकार नहीं है या मृदुभाषी हैं, जितना भी हैं, उसमें बहुत सारा योगदान इनका भी है, क्योंकि इनको हमेशा हमने बिजी देखते हुए भी हमेशा खाली देखा। ये एक बहुत बड़ी कला है कि आप दूसरे व्यक्ति को ये एहसास कराएं, मैं खाली हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन दो तीन चीज़ें मेरे को लगती है कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। कल मेरे साथ एक हमारे मेडिकल कॉलेज के बैच का मिलन समारोह था, तो मैं रात 3 बजे वहाँ से लौटा, तो मेरे एक साथी जो बहुत बैक बेंचर था, पढ़ने में बहुत कम इंटरेस्ट लेता था, तो उसने, मैं अपने बैच का टॉपर था, तो सभी लोग मेरे को बड़ी दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो उसने मुझसे पूछा, राजीव तेरा मेरे बारे में आज क्या विचार है। आजकल वो वाइस चांसलर है सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून का, डॉक्टर देश दीपक। अच्छा तो उसको लगा कि तेरा मेरे बारे में क्या विचार है। तो मैंने कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा किया लाइफ में, इतना हुए। बोले नहीं, इसको तू कैसे एनालाइज करेगा। मैंने कहा, ये एनालाइज करूँगा कि हिंदुस्तान में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, देश दीपक वाइस चांसलर बन सकता है। तो सभी लोगों ने कहा, मैं कहा सब कुछ मुमकिन है। तो ऐसे ही जब आप, मैं 65 वर्षीय हूँ, तो जब आप एक जीवन में एक पॉइंट के बियॉन्ड हो जाते हैं, तो लोग आपसे इस किस्म का रिफ्लेक्शन पूछते हैं, लाइफ में आपका क्या रिफ्लेक्शन है किसी इशू पे। एक तो धर्म का रिफ्लेक्शन है, जो महाराज जी ने बताया वैदिक, और एक चीज़ इन्होंने कही जो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, कि वेद उपनिषद और इनकी बात मत करिए, आपका क्या रिफ्लेक्शन है, जो स्वामी दयानंद जी से पूछा। तो ऐसे ही मैं कहूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा वेद तो पढ़े नहीं है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मैं हमेशा शेयर करता हूँ। मेरी मदर बहुत ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी। मेरे फादर प्रोफेसर हेड रिटायर हुए मेरठ कॉलेज से, और मेरी मदर शादी के वक्त 10वीं क्लास पास थी, और शादी के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट किया। और सरस्वती की कृपा थी हमारे परिवार पे, सभी हम तीनों भाई बहन पढ़ाई में हमने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो मेरी मदर से लोग पूछते, कैसे होमवर्क कराती हो इन्हें, वो कहती मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं ये। और वो मरने से पहले 1-1.5 साल काफ़ी परेशान रही। तो जब ये लगता है ना मरना है, उन्हें मालूम था कि मरना है, और बाद में मैं उनकी रिपोर्ट भी उन्हें गलत बताता था कि अब ठीक हो रही है, तो मैं होप देता था उन्हें। तो कहती थी, अब तू झूठ बोलने लगा है, मैं मर रही हूँ और तू कह रहा रिपोर्टें ठीक हो रही हैं। मैंने कहा, जो रिपोर्टें आ रही हैं वही तो दिखाएंगी। तो कि एक कला होनी चाहिए, मरीज को उम्मीद कभी ना तोड़े, क्योंकि वो उसको भगवान के रूप में देखता। परिवार को झूठ कभी ना बोले, परिवार के सदस्य को सच बताएं। तो एक दिन मुझे याद है, मेरी मदर ने, जब हमारे कोई बहुत संसाधन नहीं थे, मेरे फादर ने कहा, अच्छा तुम बताओ किसको, तीनों बच्चों में किस किस को क्या देना है। तो मेरे फादर ने उनकी इच्छा अनुसार कुछ लिख दिया। तो मेरी मदर बोली कि देखो भाई, ये तो तुमने सारा बांट दिया, लेकिन मैं एक चीज़ चाहती हूँ, मैंने भगवान का हवा पानी लिया है, कुछ
दान में अलग करो। वो मेरे मन में बड़ी आज बात अब तक याद रहती है कि जो हवा पानी है इसका आपने क्या रिपेयर किया। और उन्होंने उसके बाद बुढ़ाना गेट मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए मुझसे कहा, मैंने किया भी, वो उसमें सब जो कुछ करना था। दूसरी उन्होंने बड़ी मुझे अच्छी चीज़ सिखाई कि अगर मंदिर में कोई आदमी पंखे लगा रहा है और उस पर अपने माँ बाप का नाम लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उन लोगों से लाखों गुना अच्छा है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी हवा तो पब्लिक को ही जा रही है। अगर किसी ने प्याऊ पे अपने माता पिता का नाम लिखवा दिया तो उसके परिवार के लोग थोड़ी पी रहे हैं। तो उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि दान पे अगर नाम लिख जाए और परोपकार हो रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। ये उनका धर्म का रिफ्लेक्शन था। जैसे यहाँ कोई आदमी ठंडे पानी की मशीन लगा दे और उस पर अपने बाबा का नाम लिख दे, उससे क्या दिक्कत आ रही है। ये उनका मत था, इसमें विवाद हो सकता है। दूसरी चीज़, माधोपुरा पीठ के शंकराचार्य थे, वो मेरे मरीज़ थे। और फिर मैं कभी जब खाली होता था तो मैं कभी मेरठ आते थे तो मुझे बुलाते थे, तो मैंने कहा कुछ मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने मुझे दो बहुत अच्छी बातें बताई। बोले महाभारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें शुरू के 4 शब्द हैं जो मुझे याद आए आपका उद्बोधन सुनने के बाद। 4 शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा ये शुरू के जो 4 वर्ड हैं बस यही जीवन खत्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब उन्होंने कहा इनको दोबारा लगाओ, और उन्होंने मुझे उसकी दोबारा परिभाषा दी, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। हर क्षेत्र में धर्म का पालन करो। और धर्म का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है, डॉक्टर का मतलब है अच्छा संवेदनशील इलाज करना। किराने की दुकान वाले का मतलब है जितना उसने सामान दिया है वो जेन्युइन हो, उसका प्रॉफिट का मार्जिन जेन्युइन हो। जो स्कूटर वाला है वो स्कूटर की रिपेयर कर रहा है। तो हर चीज़ में धर्म का मतलब है एप्रोप्रिएटनेस। धर्म का मतलब ये नहीं है आप मरीज मर रहे हैं उनकी खाल उतार रहे हैं और तिरुपति बालाजी घुमाए या संतोषी माता के दर्शन करने चले गए। धर्म का मतलब है जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी धर्म ने निर्धारित की है पहले वो पूरी होगी। अब आप दिन भर मरीजों के साथ लूटपाट सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और आर्य समाज में आपने 11,000 का चंदा दे दिया, ये धर्म नहीं है। तो धर्म का मतलब सबसे बड़ा जो आपने उद्बोधन में कई बार कहा, जिम्मेदारी से अपने सांसारिक दायित्व को पूरा करते हुए समाज की उम्मीदों पे खरे उतरना धर्म है। मुझे जिस पेशेंट का इन्होंने जिक्र किया मुझे आज भी याद है, कम से कम ये 20 साल पुरानी बात इन्होंने बताई और इसके आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि उनकी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ फिर 8-10 साल बाद। वो उन्हें भी ले आए, उनकी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जब वो आए तो बोले वो पत्नी को हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने उनसे पहला वर्ड ये कहा, मैं कहा फिर आ गए आप। तो फिर मैंने कहा देखो मैं इमोशनल लेवल पे इनका इलाज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए कि कई बार हाथ होता है हमारा आपका वो नहीं मिलता। मैंने कहा मैं करना नहीं चाहता। तो उन्होंने नहीं डॉक्टर साहब ये तो मैं घर से चुन के आया हूँ, तय करके आया हूँ, ये काम आपको ही करना है। और भगवान की कृपा से वो सकुशल हुआ, वो ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत संवेदना रखिए, थोड़ा बहुत समाज को और भगवान को वापस करने की कोशिश करिए। एक स्वामी विवेकानंद का अस्पताल है बेंगलोर में, उनके नाम से है, ट्रस्ट ने बनाया होगा।
तो उसकी एक बड़ी कोटेशन है जो मुझे याद रहती है, 2 कोटेशन मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी मस्त हैं। तो स्वामी विवेकानंद में उनका स्लैब लगाया है, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, वॉट एवर बिवेयर ऑफ थिंग्स विच यू ऑफर टू मी, beware of things which you offer me, whatever you offer me, beware of that. The God is kind and merciful, returns manifold. Beware of offering him anything wrong. तो भगवान के उसकी अहमियत को समझिए। अहमियत को समझने का मतलब है आप सब लोग यहाँ चल फिर के आ रहे हैं, टांगे चल रही हैं, दिल चल रहा है, मोशन हो रहा है, सो पा रहे हैं, ये भी सब नियामत है। ये मत सोचिए हमें क्या मिला। आपके बच्चों के सेहत सही है, वो पढ़ लिख रहे हैं, हैप्पीली मैरिड हैं, आपको सोने का कमरा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये सब भी ब्लेसिंग्स हैं। और एक लास्ट बात मैं आपको कहूँगा कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है लुधियाना में, तो मैं वहाँ लेक्चर देने गया तो उसके लेफ्ट साइड में एक स्लैब लगा हुआ है, वो किसी भी धर्म के लिए है, तो वो बाइबल का कोट, लेकिन उसमें क्राइस्ट ने एक बात कही है, इवन आई कैनॉट स्टॉप पीपल कमिंग टू मी। क्राइस्ट कह रहा है मैं उनको रोक नहीं सकता उन लोगों को अपने पास आने से, हु सर्व माई पीपल। तो धर्म की परिभाषा में सबसे पहला काम यह है हमारा प्रोफेशनल धर्म का हम निर्वाह करें। अब आप तेल बेच रहे हैं, तेल में पानी मिला रहे हैं और फिर चंदा दे रहे हैं। एक एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रॉफिट जरूर दिमाग में होना चाहिए। किसी की इग्नोरेंस और फेथ को एक्सप्लॉइट मत करिए किसी भी प्रोफेशन में, और मेडिकल प्रोफेशन में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर अगर डॉक्टरी करते हुए साधुत्व का तत्व नहीं है तो आप अच्छे डॉक्टर तो हो सकते हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं हो सकते। हमारे पास मरीज जब पैनिक में आते हैं, आप उन्हें कह दो हार्ट अटैक हो रहा है, आप 3 दिन लेटेंगे, 4 दिन लेटेंगे, और उस मरीज को कह दो अब तेरा ठीक हो गया हार्ट अटैक। लेकिन आपको अपने को जवाब देना है। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है स्वयं की जवाबदेही, हर प्रोफेशन में, डॉक्टरी में नहीं, हर प्रोफेशन में। जिस दिन आप वो कर लेंगे धर्म का पालन हो जाएगा। और उससे भी अगर आपको ऊंचा उठना है तो जो आपने उद्बोधन सुना, दैनिक दिनचर्या, आत्म कंट्रोल, ये फर्दर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। और आज मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। और एक ही बात से करूंगा कि आपने कहा कि मुसलमान चिकित्सक बुला दिया उसको, तो डॉक्टर ज़्यादातर मरीज नहीं होते। ठीक, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने कुलीग्स को भी जानता हूँ, वो इतनी तो बेईमानी कर लेते हैं आपके 2 टेस्ट फालतू करा दे। एक डॉक्टर 3 दिन में छुट्टी कर दे, एक 4 दिन में छुट्टी कर दे। उसकी इग्नोरेंस से मरीज मर सकते हैं। मैं इतना कॉम्पिटेंट ना हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे इलाज में मरीज मर जाए मेरी इग्नोरेंस से। लेकिन डॉक्टर डेलिबरेटली मरीज का गलत इलाज करना और उनकी मृत्यु करना, ऐसी भावना वाले डॉक्टर मैंने नहीं देखे आज तक। आप तो देख रहे हैं सर, फट जाते हैं तो आप रिपोर्ट करने पड़ जा रहा है डॉक्टर। तो इस पे फिर बात करेंगे। डॉक्टर साहब जिस प्रकृति के हैं वो अपने जैसा सबको समझ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब आपकी महिमा है, आप ऐसे अच्छे डॉक्टर। आप सबका धन्यवाद, और कोशिश करेंगे ऐसे ही अच्छा काम करते रहें।